सिंदूर बन गया अब क्रोध जो चुकता ऋण कर देगा, पाकिस्तान की हर चाल को भारत ध्वस्त कर देगा। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एक्वायर जोन पर। आज मैं आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि इसमें जितने भी ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए हैं वो सारे इंक्लूड हैं, और अभी अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो इसमें भरपूर मिलेगा आप सभी को। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जो अभी हमारे देश में पहलगाम में जो यह धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है, उसी के लिए भारत ने यह ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन सिंदूर। जितने भी महिलाओं के पति जो है मारे गए हैं, उसी के बेस पे ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया है, और यह ऑपरेशन लगभग चल रहा है इस समय। तो आज मैं उसी के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, इसका नाम दिया गया है क्या, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत जम्मू कश्मीर के कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है। पाकिस्तान ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आतंकवादियों को यह क्या दिया है, आवास दिया है, मतलब रहने के लिए जगह दिया है। तो इसके खिलाफ जो है भारत सोच रहा है क्या, इनको नष्ट कर दिया जाए। बल्कि भारत नहीं, सारे देश सोचते हैं कि इन सभी को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग जब तक रहेंगे तब तक परेशानी देते रहेंगे। तो इसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। वहीं पे हमला किया गया है जहां पे आतंकवादी रह रहे हैं। उसी जगह को नोटिस किया गया और उसी जगह को केंद्र मान के उसी को अपना लक्ष्य बनाया गया मारने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, कितने ठिकानों पर, 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाने का मुख्य कारण 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए था। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसका बदला लेने के लिए हुआ है। आइए आगे चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकानों जहां से आतंकवाद फैलने और आतंक करने की योजना बनाई जाती है, जहां से आतंकवाद फैलने की योजना बनाई जाती है, उन ठिकानों को केंद्र मान के उन्हीं पे हमला किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, आतंकवादियों को ठिकानों को ध्वस्त करना था, ना कि पाकिस्तान की आर्मी सेना को नुकसान पहुंचाना था। भारत का ये इरादा था कि उन ठिकानों पे ही हमला किया जाए जहां पे ये लोग योजना बनाते हैं कि हम नुकसान पहुंचाएं भारत को, तो उस जगह पे। और ऐसा इरादा कोई नहीं था कि आर्मी सेना को नुकसान पहुंचाया जाए। आइए, ऑपरेशन सिंदूर हमले के स्थान के तहत हमारी भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया गया। उनमें से बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद शामिल है। ये स्थान क्या है, उनमें से 9 ठिकानों में से ये स्थान भी क्या है, शामिल हैं। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को टारगेट करना और उनको नष्ट करना। क्या लक्ष्य था हमारा कि आतंकी ठिकाने जो भी हैं उनको ही टारगेट करना और उनको नष्ट करना, यही क्या था, हमारा लक्ष्य था, जो कि इमेज में देख सकते हैं इस तरह से हुआ था। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन कब चलाए गए हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। पहला है ऑपरेशन विजय, जो कि 1999 में चलाया गया। ऑपरेशन विजय 1999 में चलाया गया। उद्देश्य क्या था इसका? ऑपरेशन विजय का उद्देश्य करगिल युद्ध में पाकिस्तान के घुसपैठियों को भगाना था। जो भी करगिल युद्ध में पाकिस्तान के घुसपैठ थे उनको भगाना था भारत से। परिणाम क्या हुआ? भारतीय सेना की जीत हुई। उसमें क्या हुआ? भारतीय सेना की जीत हुई थी और करगिल से पाकिस्तान का कब्जा हटाया गया था। जो करगिल का जगह था वहां से पाकिस्तान का कब्जा हटाया गया, वह जो है भारत में आ गया। अगला देखते हैं, अगला ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन पराक्रम, जो 2001 और 2002 के बीच में चलाया गया। उद्देश्य की बात करें तो संसद भवन पर हमला करने के बाद पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना था। संसद भवन पर हमला किया गया, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर
दबाव बनाया गया। ठीक है, अगर परिणाम की बात करें तो भारत में भारतीय सेना का तैनाती बढ़ाना, भारत में भारतीय सेना का तैनाती फिर बढ़ाना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो यह 2016 में चला। 2016 में उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें, उरी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करना। क्या था? उरी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, उस समय भी क्या था? पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ही हमला करना था। ऑपरेशन बंदर की बात करें तो यह 2019 में चलाया गया था। किसमें? 2019 में। उद्देश्य क्या था? पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में जैसे मोहम्मद की आर्मी कैंप पर बमबारी करना था। क्या था? वहाँ पे भी उस टाइम पे भी जैसे मोहम्मद के आर्मी कैंप पे बमबारी करना था, क्योंकि आतंकवाद जो बढ़ता है इन्हीं सब के वजह से बढ़ा है। तो पहले टारगेट यही रहता था कि उन्हीं पे हमला किया जाए। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर भी इसी बेस पे चलाया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको जो कि जितने भी मतलब ऑपरेशन है उससे रिलेटेड होंगे। तो पहला है हमारा क्वेश्चन ऑपरेशन सिंदूर। यह क्वेश्चन बन सकता है आपका, ऑपरेशन सिंदूर। देखिए ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर जो है 6 मई को चलाया गया। करेक्ट ऑप्शन आपको यह मिलेगा। लेकिन जो भी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, क्या हुआ कि यह 12 बजे रात के बाद हुआ। 12 बजे रात के बाद हुआ, रात में 12 बजे। ठीक है, 12 बजे रात, ठीक है, रात में हुआ 6 मई को। ठीक, यह जो है चला लगभग 1 से 1:30 बजे रात तक चला। तो यह कह सकते हैं कि 6 मई को स्टार्ट हुआ, 7 मई, मतलब दोनों कह सकते हैं कि रात में ही था। तो अभी हम करेक्ट ऑप्शन 6 मई को ही मानते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 6 मई। अगला है ऑपरेशन सिंदूर चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए ऑपरेशन सिंदूर चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान को नष्ट करना। ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि भारत ऐसी उम्मीद लेके इतनी खराब सोच नहीं रखता है भारत। ठीक, तो हम यह मान सकते हैं कि यह गलत है पूरी तरह से। पाकिस्तान में आतंकवाद को समाप्त करना, हाँ ये बिल्कुल मान सकते हैं कि भारत चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो। चाहे हमारे देश में होता नहीं, पाकिस्तान में ही सोचता है कि आतंकवाद खत्म हो जाए। अगर आतंकवाद नहीं होता तो आज हमारे 28 जो भी हमारे देश के वासी थे वो उनको ये लोग मारते नहीं। तो वहाँ के आतंकी जो आके यहाँ पे हमला किए हैं वो भी इतनी घटिया तरह से, तो उस चीज़ को हम खत्म करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत ने एक कदम उठाया है। तो यह कह सकते हैं, यह करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। दूसरा क्या है? पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना। तो बिल्कुल सही है, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसका बदला लेना भी हमारा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बी और सी दोनों हो जाएगा क्या करेक्ट ऑप्शन। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कितने जगहों पर हमला किया गया? तो कितनी जगहों पर हमला किया? हमने बताया है 9 जगहों पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? तो 1999 में चलाया गया क्या ऑपरेशन विजय? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। संबंध की बात करें, अगर ऑपरेशन विजय के संबंध की बात करें तो करगिल युद्ध से है। ठीक है, ऑपरेशन विजय करगिल युद्ध से संबंध है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? तो कब चलाया गया? जून 1984 में चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। आइए ब्लू स्टार से थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। ब्लू स्टार जो है ऑपरेशन 1 जून से 6 जून 1984 तक चला। मतलब 1984 में 1 से 6 जून तक यह ऑपरेशन चलाया गया था। स्थान की बात करें तो अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर में हुआ था। जो स्वर्ण मंदिर है पंजाब का, अमृतसर में है, उसी परिसर में यह ऑपरेशन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों को मंदिर परिसर से हटाना था। जो ये अलगाववादी थे इनको मंदिर परिसर से बाहर निकाला हमारा उद्देश्य था। अगर इसके परिणाम की बात करें तो परिणाम इस ऑपरेशन के बाद भारत में राजनीतिक और सामाजिक रूप से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अगर बात करें राजनीतिक रूप से क्या हुआ और सामाजिक रूप से दोनों तरह से तनाव पैदा हो गया पूरे भारत में। चलिए अगले पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया। तो ऑपरेशन मेघदूत जो है 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया। कब चलाया गया? 13 अप्रैल 1984 में चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसका स्थान क्या था? इसके स्थान की बात करें, ऑपरेशन मेघदूत के स्थान की बात करें तो यह ऑपरेशन दुनिया के सबसे ऊंचे, कहाँ पे? सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुआ था। जो दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र सियाचिन है वहां पे हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना द्वारा लद्दाख क्षेत्र के सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करना। जो हमारा भारतीय सेना थी उस पे ग्लेशियर क्षेत्र पे अपना नियंत्रण जमाना था, यही हमारा क्या था? उद्देश्य था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन राहत कब चलाया गया। ऑपरेशन राहत 12 जून 2013 को चलाया गया। कब चलाया गया? 12 जून 2013 को चलाया गया। अगर ऑपरेशन राहत के उद्देश्य की बात करें तो प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, तूफान जैसी समस्याओं से बचाव के लिए था। जो राहत ऑपरेशन था यह बचाव के लिए था। किससे? बाढ़ और तूफान से। ठीक है, इसके लिए चालू किया गया था। 2015 में यमन में आए हुए यमन में जो बाढ़ आया था, प्रभावित लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन को चालू किया गया था। यमन में जो बाढ़ आया था उसमें जो लोग प्रभावित हुए थे उनको बचाने के लिए यह जो है ऑपरेशन राहत चलाया गया था भारत के द्वारा। आइए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया? ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी 2022 को चलाया गया। कब चलाया गया? 26 फरवरी 2022 को ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, ऑपरेशन गंगा के उद्देश्य की बात करें तो यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना, खास करके छात्रों को वापस लाना, यही क्या था? उद्देश्य था। जो भी यूक्रेन में फंसे हुए हमारे भारतीय थे या छात्र थे उनको हमें वापस लाना था, यही इसका उद्देश्य था। आइए अगले पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे ऑपरेशन दोस्त। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन दोस्त कब चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया 6 फरवरी 2023 में। कब चलाया गया? 6 फरवरी 2023 में। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें, अगर दोस्त के उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य सीरिया तुर्की में आए हुए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित लोगों को खोजना था और बचाना था। ठीक है, जो भी सीरिया और तुर्की में विनाशकारी तूफान आया था उन सभी से उसको, जो भी लोग इधर उधर गायब हो गए थे उनको बचाना था और खोजना था, यही क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया। ऑपरेशन पोलो चलाया गया 13 सितंबर 1948 को। कब क्या चलाया गया? ऑपरेशन पोलो चलाया गया। कब चलाया गया? 13 सितंबर 1948 को चलाया गया। ऑपरेशन पोलो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य की बात करें ऑपरेशन पोलो की तो यह ऑपरेशन हैदराबाद राज्य संघ को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए था। भारतीय सेना द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑपरेशन पोलो के बारे में। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध स्थिति में भारतीय सशस्त्र सीमा बलों द्वारा प्रयोग किए गए युद्ध सिद्धांत का क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम है? कोल्ड स्टार्ट है। क्या है? कोल्ड स्टार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हमला किस तिथि को किया गया? जो अभी अभी रिसेंटली हुआ है, जिसके बारे में ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, वह हमला किस दिन हुआ जिसके कारण पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया? वह कब हुआ? कब हुआ? 22 अप्रैल 2025 को हुआ। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको पूरा देखिएगा और पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।